साधकों, अगले साधक का प्रश्न है, राधा और कृष्ण भगवान की अष्टधातु की मूर्ति डांस करते हुए दिखाई दी। राधा जी कृष्ण भगवान के लेफ्ट साइड थी। ये साधक हैं मानवेंद्र सिंह, हमीरपुर, उत्तर प्रदेश। मुझे याद आ रहा है, आप एक अच्छे साधक हैं। आप हमीरपुर से आते हैं, भरुआ के पास से। आपकी कुंडली भी जागृत है और कंठ चक्र तक आती है, मुझे ऐसा याद आ रहा है। और आपने जो प्रश्न किया हुआ है वो भी बहुत अच्छा है। इसका अर्थ थोड़ा गूढ़ भी है, लेकिन मैं थोड़ा साधारण सा दिए दे रहा हूँ, नहीं तो समय ज़्यादा लगेगा। आपकी साधना इस समय कंठ चक्र पर चल रही है। आपका प्राण कंठ चक्र पर आता है, कुंडलिनी भी कंठ चक्र तक ऊर्ध्व होती है। आप काफ़ी समय से इसी अवस्था में साधना भी कर रहे हैं। कंठ चक्र का क्षेत्र और कंठ चक्र से आगे का क्षेत्र में भारी अंतर है। भारी अंतर का मतलब है, यहाँ तक जो साधक की अवस्था है तो ज़्यादातर स्थूल जगत से संबंधित ज़्यादा रहती है। अर्थात स्थूल और सूक्ष्म भी, ऐसा नहीं कि सूक्ष्म नहीं होती। साधक सूक्ष्म अवस्था में जाता है क्योंकि कुंडली ऊर्ध्व होती है, कंठ तक जाती है, अनुभव आते हैं। पूरी तरह से स्थूलता में नहीं रहता है। ध्यान अवस्था में वो सूक्ष्म में जो जाता है, सूक्ष्म जगत का दर्शन भी होगा कुंडली की वजह से। कभी कभी किसी साधक को प्राणों की वजह से भी होता है। हमारा बताने का ये अर्थ है कि आगे की जो अवस्था है भारी अंतर है। आगे जब इससे आगे साधक बढ़ता है, अर्थात कंठ चक्र जब खुलता है, तो उसके अंदर जो उसके अंदर के संस्कार हैं, वृत्तियां हैं, उसकी सोच है, उसमें बहुत बड़ी व्यापकता आ जाती है। या अर्थात जितनी व्यापकता आएगी उतनी सूक्ष्मता आएगी, और जितनी सूक्ष्मता आएगी उतनी शुद्धता बढ़ेगी। शुद्धता का मतलब है सत्व गुण की मात्रा बढ़ेगी। जब सत्व गुण की मात्रा चित्त पर बढ़ेगी तो स्पष्ट है तमोगुण की मात्रा घटेगी। ये कंठ चक्र से ऊपर की अवस्था या आगे की अवस्था है। हाँ, अब आपका अनुभव, आपको यहाँ पर जो राधा जी और श्री कृष्ण जी का मूर्ति दिखा रही, वो भी स्थूल अष्टधातु की, स्थूल जैसी दिखाई दे रही है कि क्योंकि आप कह रहे हैं अष्टधातु की बनी हुई है, और वो डांस कर रही है। राधा जी लेफ्ट साइड, हाँ सही है। इसका गूढ़ अर्थ ये है कि आपका कंठ चक्र विकसित हो रहा है, और आप अगर ऐसे ही अभ्यास करते रहे, अपने अंदर शुद्धता लाते रहे, अंदर का मतलब चित्त पर शुद्धता लाते रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कुछ दिनों बाद कि आपका कंठ चक्र खुलने की अवस्था आ जाएगी। और साधक को तो कंठ चक्र स्वयं खोलने में तो बहुत समय लगता है। ऐसी अवस्था में अगर मार्गदर्शक अच्छा है तो सहायता भी कर देता है। ठीक है, फिलहाल तो मार्गदर्शक मैं ही हूँ, ये तो बाद की बात है। लेकिन आपके अनुभव का अर्थ ये है कि यहाँ पर कंठ चक्र में जो स्थूलता, यानी स्थूल पंचभूत जो होते हैं, वो साक्षात्कार जैसे होते हैं। वो साक्षात्कार नहीं है जो तत्व ज्ञान वाला होता, नहीं। यहाँ पर ऐसे ही इष्ट के या देवी देवताओं के या स्थूल मूर्ति में कभी कभी दिखाई देते, आपको डांस करते हुए दिखाई दिए। अगर हो सकता है किसी दूसरे साधक का, मान लो शंकर जी हैं और किसी का हनुमान जी होंगे, राम जी होंगे, तो उनको हो सकता है कि उन्हें ध्यान में इस अवस्था में दिखाई दें
कि उनके इष्ट की मूर्ति सामने खड़ी हुई है और वो बोल रहे हैं, यानी स्थूल मूर्ति यानी पत्थर की बनी हुई या अष्टधातु की बनी हुई मूर्ति वो बोल रही है, जबकि हमारे स्थूल जगत में ऐसा नहीं होता है, मूर्तियाँ नहीं बोलती हैं, बिल्कुल मूर्ति मूर्ति होती है। तो जब ऐसी अवस्था आए डांस करती हुई यानी स्थूल मूर्ति क्रियाशील होती हुई दिखाई दे, तब समझ लो कि इस क्षेत्र का विकास तेजी से हो रहा है। अब आप सूक्ष्म अवस्था में प्रवेश होने वाले हैं, ठीक है, आपकी पहुंच उसमें होगी। इससे सूक्ष्म पंचभूतों से बने क्षेत्र में, जबकि कोई तर्क कर सकता है जो अभी तक जो अनुभव आए कुंडलिनी शक्ति के कारण, क्या सूक्ष्म जगत का नहीं आता था, लेकिन इससे आगे की अवस्था ज़्यादातर साधक की सूक्ष्म जगत से संबंधित और वो सूक्ष्म शरीर से संबंधित बनी रहती है। कभी कभी वो भौतिक कार्य कर रहा होता है, फिर भी आंख बंद होने पर सूक्ष्म अवस्था आ जाती है, यानी आंख बंद होगी उसे दिखाई दे जाएगा, ऐसा होता है। अभी फ़िलहाल ज़्यादा बारीकी से नहीं, थोड़ा सामान्य अवस्था में। कुल मिलाकर के इस समय आपका कंठ चक्र का क्षेत्र या जो हमारे स्थूल पदार्थों से संबंधित जो हमारी वृत्तियों की आसक्ति है वहाँ से संबंधित, फिर आगे सुख जगत से संबंधित आ जाएगी। जो हमारी आसक्ति है ना सुख जगत से संबंधित, तो ये आसक्ति कम होने लगती है, ये एक फ़ायदा होता है इसे अनुभव आने पर। चलो अभ्यास करते रहो, हो सकता है कि आपके जो इष्ट हैं या दूसरी जो इस तरह की मूर्ति देवी देवताओं की हो दिखाई दें, और उसमें दिखाई ही ना दें बल्कि वो बोलती हुई दिखाई दें। बस ये यहाँ पर विशेषता होती है कि वो बात कर रही हैं। हो सकते हैं कि आप से बात ना करें, वो कुछ कह रहे हो, ठीक है, बस इतना ही यहाँ बताना चाहूँगा मैं। साधना करते रहो, आप एक अच्छे साधक हैं, ज़्यादा से ज़्यादा समय दें। अभी तो मैं आप सभी का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। नमस्कार। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.